तो अगर आप जूता बनवाने के लिए किसी को 200-300 यूरो नहीं देना चाहते, मोस्टली पुर्तगाल में जब लोग आते हैं तो उनका जानने वाला कोई नहीं होता, तो आप लोग परेशान ना हुआ करें। तो अगर आपने अपना निफ नंबर फ्री में बनवाना है, हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है कि पुर्तगाल में जब आप आते हैं तो आपकी 5 लाख कितने पैसे में होती है। बहुत ज्यादा लोग ये कमेंट्स करते हैं कि प्लीज इसके ऊपर जरा खुल के बताएं लोगों को कि लोगों को यहाँ पे कौन कौन सी परेशानी का सामना करना पड़ता है और क्या 5 लाख फ्री में होती है या फिर कितने पैसे होते हैं, एक एक चीज आपको बताने लगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर तो आप न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे प्रेस करें। इंस्टाग्राम और फेसबुक का पेज आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। लेकिन जब आप मैसेज करते हैं अपना क्वेश्चन भी बताया करें, और प्लीज मैं जिसको रिप्लाई दे देता हूँ वो बार बार मैसेज ना किया करें यार, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है और 1 से 2 मैसेज ही मैं अलाउ करता हूँ, क्योंकि यार बेचारे दूसरे लोग भी इंतजार कर रहे होते हैं। एनीवे, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले पुर्तगीज़ के लफ्ज़ भी हमेशा आपको सिखाने करने हैं। मिसाल के तौर पे डू यू हेयर मी, क्या आप मुझे सुन रहे हो, तो ये मैं पुर्तगीज़ी में कैसे बोलूँगा, वो से पोद मी ओवेर, ठीक है, कि आप मुझे सुन सकते हो। तो ये आप कमेंट्स में भी लिखिएगा, ऐसे एटलीस्ट आपको एक एक लफ्ज़ भी सिखाऊं तो आपको काम आएगा। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि जब आप पुर्तगाल में एंट्री करते हैं, ठीक है, चाहे आप लीगल हैं या इलीगल या जो भी सिचुएशन होती है पुर्तगाल में, और आके आपने पुर्तगाल में अपनी फाइल लॉक करनी होती है। ये फाइल लॉक पहले मैं आप लोगों को बता दूं है क्या। ये फाइल लॉक मतलब कि हमने अपने डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करने होते हैं, जैसे कि हमने अपना रेजिडेंस कार्ड अप्लाई करना होता है। तो यहाँ पे जो पुराने लोग हैं उन लोगों ने यहाँ पे इस सारी सिचुएशन को, सारे सिस्टम को हमेशा लोगों ने फाइल लॉक का नाम दिया हुआ है। तो देखें, जब भी आप पुर्तगाल में आ गए तो सबसे पहले आपको तो आजकल अपनी लीगल एंट्री करवानी होती है। लीगल एंट्री आप ज़रूर करवाया करें, क्योंकि आजकल वो हर एक से मांगते हैं। इसके ऊपर मैं पूरी डिटेल के साथ एक वीडियो आप लोगों के लिए बना भी दूंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग क्वेश्चन करते हैं और इससे आपकी काफ़ी हेल्प भी हो जाएगी। तो लीगल एंट्री के बाद आपको अपना फाइनेंस नंबर, निफ नंबर बनवाना होता है। और यहाँ पर अगर आपका कोई जानने वाला नहीं है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मेरा भी नहीं था, किसी का नहीं होता। ये सिर्फ आपको जानना और सच्चाई जानने की बात है कि यहाँ पे निफ नंबर या कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपका यार फ्री में तो नहीं बनता। तो अगर आपने अपना निफ नंबर फ्री में बनवाना है तो जनाब देखें, जब आप यहाँ पे आते हैं आपका गारंटर आप कहाँ से तलाश करोगे यार। इससे आपका टाइम भी वेस्ट होता है, और जो जेन्युइन और जो रियल यहाँ पे सिचुएशन होती है ना पुर्तगाल में, लिस्बन में, मैं आपको वो बताने लगा हूँ, क्योंकि आप लोगों के पास बहुत गलत इन्फॉर्मेशन है। तो जनाब जब आप यहाँ पे आते हैं, आपका अगर कोई जानने वाला है आप उसकी हेल्प ले सकते हो। निफ नंबर बनवाने के लिए कोई इतने खास चार्जेस नहीं होते। अगर आपको कोई जानने वाला नहीं है, आप किसी लॉयर, कोई वकील के थ्रू बनवा सकते हो, क्योंकि अगर आपने फ्री में बनवाना है तो फ्री का पहले मैं गाइड कर दूं, ये तो पहले तो आपको लिस्बन में अपॉइंटमेंट्स निफ की नहीं मिलती। ये चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है। यहाँ पे कुछ ऑफिस हैं जहाँ पे आपको सुबह सवेरे जाना पड़ता है और बहुत सिचुएशन होती है, ठीक है, मतलब कि काफ़ी आपको प्रॉब्लम का फेस करना पड़ता है। और अगर आपको फाइनेंस नंबर बनवाने के लिए पहले अपॉइंटमेंट मिलती है आउट ऑफ लिस्बन की, आप वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे जाके आप हॉस्टल देखते हैं, वहाँ पे जाने की टिकट पे करते हैं, तो आने जाने का मिला के, हॉस्टल मिला के, और आपको गारंटर भी ढूंढना होता है। तो ये सारी चीज़ें मिला के आपके वैसे ही 70-80 यूरो लग जाते हैं। तो बाद में आपको एहसास होता है कि यार ये तो मैंने इतने पैसे पे कर दिए हैं और खज्जल भी हुआ हूँ, हवार भी हुआ हूँ, मेरा टाइम भी वेस्ट हुआ है इतने दिन। तो इससे अच्छा तो यही था कि यार मैं किसी लॉयर या किसी वकील की हेल्प ले लेता। तो ये सिचुएशन होती है यहाँ पे। इन शॉर्ट में आप किसी की भी हेल्प लेके ये अपना निफ नंबर बनवा सकते हो। और अगर आपने फ्री वाला ही काम करवाना है तो आप आउट ऑफ लिस्बन में, जैसे कि मैंने आपको बताया, आप अपॉइंटमेंट्स ले सकते हैं, वहाँ पे जाएंगे, गारंटर वगैरह ढूंढेंगे। तो ये सिचुएशन होती है। और जब आपका निफ नंबर बन जाता है, इसके बाद आपका आता है सोशल नंबर, सोशल सिक्योरेंसी नंबर। ये क्या है? जिसके ऊपर आपका टैक्स जाता है, जिसके ऊपर आपके पास सब कुछ होता है, क्योंकि अगर आपका टैक्स नंबर नहीं है, सोशल नंबर नहीं है, तो आप पुर्तगाल में है ही नहीं हो। ये हर एक इंसान के पास होता है। निफ नंबर हो गया आपकी आईडी मिसाल के तौर पे, और सोशल नंबर हो गया आपका टैक्स नंबर, जिसको सोशल सिक्योरिटी नंबर बोलते हैं। ऑनलाइन भी कर सकते हैं, और अगर आप सोशल नंबर ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो वो तकरीबन 3-4 हफ्ते भी ले लेता है। और अगर आप किसी बंदे या किसी वकील के थ्रू करते हैं तो वो थोड़ा सा जल्दी इधर उधर करके आपको निकलवा देते हैं। तो ये सारी सिचुएशन आपके माइंड में होनी चाहिए। तो आसान लफ्ज़ों में यही है कि आप किसी लॉयर की, किसी वकील की या किसी इंसान की हेल्प ले लिया करें, क्योंकि खज्जल हवार होने से बेहतर है कि आप डायरेक्टली ही अपना टाइम भी बचाएं और अपने आप को परेशान होने से भी बचाएं। और इसके बाद आता है जुनता। और ये जुनता लिस्बन में, पुर्तगाल में कोई फ्री नहीं बनता जनाब, ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि जुनता बनवाने के लिए, और ये जुनता है क्या? प्रूफ ऑफ एड्रेस। जुनता बनवाने के लिए आपको जनाब एक तो किसी इंसान के घर का एड्रेस चाहिए होता है, और आजकल जो रेट चल रहा है 250-300 यूरो लोग लेते हैं प्रूफ ऑफ एड्रेस बनवाने के। अगर आप जुनता बनवाने के लिए किसी को 200-300 यूरो नहीं देना चाहते तो आपके लिए क्या एडवाइस है, आप अपने लिए कोई रूम देख लें,
कोई अपार्टमेंट देख लें, क्योंकि रूम और अपार्टमेंट का पुर्तगाल में आपको पता बहुत पंगा है। और एनीवे अगर आपको किसी तरह से रूम या अपार्टमेंट मिल जाता है तो समझ लो कि आपका 300 यूरो आप सेव कर रहे हो। चिंता के बाद आता है काम का कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। और अगर काम का कॉन्ट्रैक्ट मैं आप लोगों को प्रेफर करता हूँ कि जब आप पुर्तगाल में आते हैं, लिस्बन में आते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेस्टोरेंट है और यहाँ पे काम मिलना कोई आसान काम नहीं होता। तो लोग क्या करते हैं कि लोग इधर उधर से कॉन्ट्रैक्ट बाय करते हैं, लेकिन मैं लोगों को क्या एडवाइस करता हूँ कि आप पहले कोशिश करें कि आपको लीगल काम मिल जाए, आपको लीगल कॉन्ट्रैक्ट, जेन्युइन कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, क्योंकि यहाँ पे पैसे लेके देने वाला कॉन्ट्रैक्ट, खरीदने वाला कॉन्ट्रैक्ट तो आपको हमेशा ही मिल जाता है। तो एक दफ़ा आप अपने आप को टाइम दिया करें, ताकि अगर आपको जनाब लीगल कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है तो आपके बहुत ज़्यादा पैसे सेफ हो जाते हैं। कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट अपना बाय करते हो तो जनाब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में आजकल बहुत ज़्यादा पंगा भी होता है, किसी की कंपनी ब्लैक लिस्ट होती है, हम लोगों को पता भी नहीं होता कि ये कंपनी अच्छी भी है कि नहीं। तो इसलिए आपको मैं एडवाइस करूंगा कि पहले आप जॉब सर्च किया करो, ठीक है। मुझे पता है यहाँ पे जॉब आसानी से बिल्कुल नहीं मिलती, लेकिन जो कोशिश करते हैं उनको मिल भी जाती है। अभी सारे का सारा पुर्तगाल तो वेला नहीं है। और इन केस अगर आपको जॉब कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलता और अगर आप बाय करते हैं तो यहाँ पे कोई इंसान किसी को 200 में देता है, कोई 300 में देता है, मतलब कि जहाँ पे कोई लगे वो उतने में गला काट देते हैं। और जब आपके पास वर्क कॉन्ट्रैक्ट भी आ गया तो इसके बाद फिर आपको अपनी फाइल लॉक करनी होती है। और अभी आपको पता है कि आपको अपनी आईमा में फाइल लॉक करनी होती है। पहले सेफ हुआ करती थी और अभी आपको पता है 2024 में आईमा काम करती है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले जब भी आपने आना है आजकल, प्लीज़ आपने अपनी लीगल एंट्री बनवानी है, उसके बाद आपका निफ नंबर, उसके बाद सोशल नंबर, उसके बाद आपका प्रूफ ऑफ एड्रेस और उसके बाद आपको आपके पास वर्क कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। अगर आपके पास वर्क कॉन्ट्रैक्ट जेन्युइन है तो इससे आपको बहुत फ़ायदा होता है। और अगर आपके पास पीसीसी है, पीसीसी क्या है? क्रिमिनल रिकॉर्ड। बहुत ज़्यादा लोग ये भी पूछते हैं कि जब हमने अपनी फाइल लॉक करनी है और हमारे पास पीसीसी है ही नहीं है तो क्या हम अपनी फाइल लॉक कर सकते हैं? आप कर सकते हो, लेकिन जब आप फिंगर देने के लिए जाओगे 1.5 साल बाद, तब आपको पीसीसी अपने होम कंट्री की हर हाल में चाहिए। और अगर आपने दुबई, सऊदीया में काफ़ी देर स्टे किया हुआ है तो आपको वहाँ की भी पीसीसी क्रिमिनल रिकॉर्ड चाहिए। जब ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके बन जाते हैं तो आपने अपनी फाइल लॉक करनी होती है, आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं। तो आप अपना टाइम भी बचाया करें। मोस्टली पुर्तगाल में जब लोग आते हैं तो उनका जानने वाला कोई नहीं होता, तो आप लोग परेशान ना हुआ करें, लेकिन जो सच्चाई या हकीकत है वो आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे तो यार रास्ता बताने के भी पैसे होते हैं। तो अगर आपने यहाँ से किसी के थ्रू अपने डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करने होते हैं तो यहाँ पे आजकल कोई इंसान 600 लेता है, कोई 500 लेता है, कोई 400 लेता है। तो ये सारी सिचुएशन होती है और ये सारी चीज़ों का आपको पता होना चाहिए कि हाँ भाई ये सूरत हाल है पुर्तगाल में। और जब आपकी फाइल लॉक हो जाती है तो उसके बाद जनाब आपको आजकल आपका पहला रेजिडेंस कार्ड 18 से 20 महीने में मिलेगा। और यहाँ पे अभी ट्विस्ट ये है कि अगर आपने सोचा है कि हम पुर्तगाल में फाइल लॉक करके किसी और कंट्री में जाएंगे तो प्लीज़ आप ऐसा ना करें, क्योंकि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बाय करेंगे ना, प्लीज़ डोंट डू दैट, प्लीज़ आप ऐसा मत करें। क्योंकि यहाँ पे अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बाय करेंगे, आप पैसे भी पे कर देंगे, बाद में तो वो कॉन्ट्रैक्ट ही जेल ही निकल आएगा। फिर आप लोग अपना दिमाग खपोगे कि यार ये हमसे क्या गलती हो गई। तो अगर आपने पुर्तगाल में पेपर्स लेने हैं तो यहीं पे रहें, यहीं पे ज़लीलो हवार होके पेपर लें, क्योंकि अगर आप किसी और कंट्री में बैठ के टैक्स वगैरह पे करेंगे तो जनाब अभी पुर्तगाल बहुत होशियार हो गया और उसने बहुत ज़्यादा टाइट भी कर दिया। तो इस वजह से जनाब पुर्तगाल में सर्वाइव तो होता है यार, लेकिन ये है कि आपको पेपर्स भी मिलते हैं। और अगर पुर्तगाल के पेपर्स आपको मिल जाएं तो इसमें बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को फ़ायदा होता है। आप जहाँ चाहें घूम सकते हैं। मैं भी घूमता रहता हूँ, पूरी दुनिया एक्सप्लोर करता हूँ और आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाता हूँ। और आप अभी बता सकते हैं कि मेरा अगला टॉपिक कौन सा हो, तो मैं कोशिश करूँगा उसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊँ। बाकी पुर्तगाल, लिस्बन का वेदर इज सो अमेजिंग। वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखें और मुझे ऐसे ही दुआओं में और अपने प्यार में हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।